गाय यह पशु नहीं है, वह गौ माता है। गौ माता संपूर्ण सृष्टि की जीवनदाता। परम पूज्य गौ ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्व समर्थ व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से हेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गो माता प्रिय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गौ माता प्रिय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गो माता प्रिय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गौ माता प्रिय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल।
गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गो जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की जय। कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा अंतर्यामी रूप से सभी के हृदय में विराजमान हैं, उनका पावन स्मरण करते हैं। उन्हीं की आराध्या उपास्या सेव्या पूज्या वेदलक्षणा गौमाता तथा उसके अखिल गोवंश की वंदना करते हैं। यहाँ मध्याह्न सत्संग के अवसर पर उपस्थित पूज्य संतगण, हमारे संतों के लाडले और सब तरह से रक्षण्य और सेवन्य जंगम स्वरूप तथा उपस्थित धर्मात्मा गौभक्त सज्जनों, बंधुओं, माताओं, सभी को सादर सप्रेम हरि स्मरण। जय गौ माता, जय गोपाल। सज्जनों, भारत की संस्कृति में
और भारत की सभ्यता में वेद लक्षणा गौमाता का स्थान सर्वोपरि रहा है। वैदिक काल से लेकर पराधीन भारत में भी गौमाता की प्रतिष्ठा, उनका सम्मान, उनके संरक्षण और सेवा के लिए हमारे पूर्वज सर्वस्व लौटाने के लिए तत्पर रहे हैं। एक एक गौ की रक्षा के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे राजाओं ने और सामान्य से सामान्य हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण तक दिए हैं। ये धरती तो गौ सेवी और संत सेवी है। यहाँ की बहुत ही सुंदर नस्ल साहिवाल भारत की 8 नस्लों में एक प्रधान नस्ल है। सद्गुरु राम सिंह जी ने अपने काल में गोरक्षा के लिए अपने साथियों के साथ बहुत बड़ा अभियान चलाया और पंजाब की धरती से गोघातियों को हटाने का व्यापक प्रयास किया। उनके पहले जब मुग़लों का, तुर्कों का, पठानों का शासन भारत में था, उस समय भी हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने, हमारे शासकों ने, सभी ने अपने अपने स्तर पर गौ माता का सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रयास किए। गत 7 दशकों से स्वाधीन भारत में वेद लक्षणा गौ माता के सम्मान को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। उनके अधिकारों का व्यापक रूप से हनन हुआ है। आप सभी जानते हैं, हमारा देश लाखों वर्षों से कृषि कार्य करता हुआ आया है। भारत की खेती कृषि परंपरा वैदिक काल से चल रही है। ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा, ये दोनों एक सिक्का के 2 पहलू हैं। हम लोग किसान को अन्नदाता कहते हैं और ऋषि को ज्ञानदाता कहते हैं। ज्ञान आत्मा का भोजन है और अन्न शरीर का भोजन है। हमने इन दोनों को दाता के रूप में स्वीकार किया है, परंतु पिछले कुछ दशकों में स्वाधीन भारत में किसान का ये जो सम्मान था, अन्नदाता का, प्राणदाता का, अन्न ही प्राण है, वो गिर गया। किसान अन्न में विष मिश्रित अन्न दे रहा है। वो धरती का पुत्र है, पर धरती को विष खिला रहा है। अत्यधिक उत्पादन के लोभ में हमारी धरती विषैली बन रही है और उनके उत्पाद से पूरा राष्ट्र असाध्य रोगों के चपेट में आ रहा है। ये सब बात प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणः। घर घर में, गांव गांव में, नगर नगर में असाध्य रोगों से ग्रस्त एक बहुत बड़ा समूह तैयार हो गया। पंजाब से एक रेल बीकानेर जाती है, उसमें बड़ी संख्या में कर्क रोग, कैंसर रोग से ग्रसित भाई बहन होते हैं। इसलिए उस रेल का नाम ही कैंसर ट्रेन है। ये ऐसा असाध्य रोग 2 कारणों से होता है। एक तो विषैले खाद्य पदार्थ और दूसरा मानसिक तनाव। मानसिक तनाव में तो कोई किसी के मनोकाहिक रोग होते हैं, पर विषैले आहार जैसे
अन्न है, दूध है, हवा है, इसमें जहर हो तो अनेक लोग असाध्य रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। स्वाधीन भारत में हरित क्रांति के नाम से भारतीय कृषि को यांत्रिक पद्धति प्रदान की और केमिकल वाले फर्टिलाइजर डाले गए। उससे धरती माँ के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। किसान के हाथ से अपनी माँ को विष दिलाया लोभ ने, और उसी के आसपास में श्वेत क्रांति नाम दिया दूध बढ़ाने के लिए, अन्न बढ़ाने के लिए हरित क्रांति में धरती को विषैला बनाया, और दूध बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति के नाम से भारतीय गऊओं की नस्ल का संहार किया और उस जगह संकर पशु लाए गए। बिना गल कंबल और ककूद वाला जो ये प्राणी है, इसे कृत्रिम ढंग से तैयार किया गया है। पाश्चात्य जगत में दूध की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लोभ से जंगल में घूमने वाले युवराज प्रजाति के सूअर तथा जंगली गाय के संसर्ग से पहला क्लोन तैयार किया अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में, इसलिए उसे जर्सी नस्ल नाम दिया और उसके पीछे गाय लगा दिया। जैसे यशोदा मैया के पास में पूतना नाम की राक्षसी बड़ा सुंदर ग्वालिनी का वेश बना के गई और उनको कहा कि एरी यशोदा, मैं तुम्हारी दूर की बहन लगती हूँ, तुम्हारा लाला हुआ है, उससे मैं खिलाने आई हूँ। गो भक्त होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, वो हृदय के साफ होते हैं, वे किसी पर कोई संदेह नहीं करते और सबको अपना मानते। ईश्वर के नाते कोई ऐर नहीं है, कोई गैर नहीं है। इसी भाव से वो जीते हैं। उन्होंने कहा जैसा हमारा लाला है ऐसा तुम्हारा लाला खिलाओ। तो वो विष लगा के स्तनों को गई थी। आप सबको पूरी कथा का पता है। ठीक इसी तरह से ये जो शंकर पशु है, ये गाय के रूप में हमारी ही गौ माताओं के गर्भ से पैदा करने की जो ये तकनीकी है, ये बहुत बड़ा मायावी असुरों की माया है। इस पशु के दूध से अनेक प्रकार के मनोकायिक रोग होते हैं। ये सूअर और जंगली मादा के मिश्रण से तैयार हुआ तीसरा प्राणी है। कई वर्षों पहले जब हमारा कोलकाता में प्रवास था तो हमको ये बताया गया कि बांग्लादेश में जर्सी पशुओं को नहीं ले जाते, छोटी छोटी देसी गाय ले जाते हैं वध करने के लिए। क्यों? तो बोले उनको मांस बख्शी लोग हैं, उनको पता है असुरों को कि ये सूअर की प्रजाति है, तो सूअर का मांस नहीं खाते, इसलिए उसको न करके देसी गौ ले जाते हैं। अब बताओ, जो गौ मांस बख्शी है वह भी सूअर प्रजाति के प्राणी का मांस नहीं खाते, परंतु जो गो पूजक है उनको पता ही नहीं कि गाय कौन है। अनजान में उन्होंने एक ऐसे पशु को अपना लिया और उसका दूध पीने लग गए। उनके लिए डेयरियां बन गई, जो जिनके मल में, मूत्र में और दूध में सब जगह विष है। वर्ण संकर जो होता है वह रोगों का और शोकों की उत्पत्ति का कारण बनता है। गीता जी में अर्जुन ने जब भगवान के सामने अपनी परिस्थिति रखी तब ये बात भी कही कि इस तरह के जवान योद्धा सब इस रण में, इस युद्ध क्षेत्र में मारे जाएंगे तो इनकी पत्नियों विधवा हो जाएगी और उनसे वर्णशंकर संतानें उत्पन्न होगी। वे संतानें आने वाली पीढ़ी और गई हुई पीढ़ियों को नरक में ले जाएगी, मानी उनका पतन करेगी, अधोगति में ले जाएगी।
ठीक इसी तरह से चाहे ये संकर पशु हो, संकर बीज हो, ये सब पतन की ओर ले जाने वाले हैं। अन्न फल सब्जियों के संकर बीज तैयार हो गए हैं और गऊ के गर्भ से संकर पशु तैयार हो गया। ये दोनों ही हमारे राष्ट्र और समाज के लिए हानिकारक है। पाश्चात्य जगत में संकर पशु के दूध का दुष्परिणाम समझ गए हैं और वहाँ के कई राष्ट्रों के डेयरी उद्योग गुपचुप तरीके से भारतीय गाय ले जा रहे हैं, वेद लक्षणा गाय ले जा रहे हैं, नंदी ले जा रहे हैं। और हमने सुना है कि अमेरिका जैसा विकसित राष्ट्र, उस देश में इस समय 35 से 40% भारतीय गाय हो गई है। हमारे एक संत है परमहंस स्वामी प्रज्ञानानंद जी, उन्होंने अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी जगह गौशाला है वो, टेक्सास में 100 एकड़ ज़मीन में गौ सेवा केंद्र स्थापित किया। मुझे लाके वो वीडियो बताया तो उसमें हमारी थार पार कर गायें थी। हमने उनसे पूछा कि ये गाय आप कहाँ से ले गए? बोले ये 35 से 40% गायें अमेरिका के क्षेत्र में आ गई। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इन राष्ट्रों में भी बड़े पैमाने पे भारतीय गाय पहुंची। अकेला ब्राज़ील 40 लाख भारतीय गाय प्रति वर्ष तैयार करके यूरोप के देशों को दे रहा है। 8000 वर्ष पहले यूरोप के लोग जलयान में हमारी गायें साहिवाल, थारपारकर, राठी, सिंधी, गीर, कांकरेज ऐसी अच्छी नस्लों को ले गए थे 8000 वर्ष पूर्व। 8000 वर्ष पूर्व। ये घटना आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि हमारा गीता परिषद से प्रकाशित गो अंक 1945 का गो अंक है, उसमें भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी ने इसका उल्लेख किया है। वो गीता प्रेस के प्रथम संपादक थे। तो सज्जनों, यूरोप के देशों में गाय थी ही नहीं। गाय का जो क्षेत्र है वो जिसमें सूर्य भगवान अधिक प्रकाशित होते हैं, वो इस क्षेत्र वेदलक्षणा गाय का है। उसी के ये ककूद है और गलकंबल है। इसी का नाम वेदलक्षणा गाय है। इसका गोमय पवित्र है, इसका गोमूत्र पवित्र है और दूध, घी, दही वो तो पवित्र तो है ही है, पर ये आरोग्य देते हैं, ओज देते हैं, बल देते हैं, तेज देते हैं, मेघा देते हैं, धरती देते हैं, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति, ये सब गोदुग्ध से, गोघृत से बढ़ते हैं। हमारी धरती का भोजन गाय का गोमय और गोमूत्र है। उसी से ये धरती पुष्ट होती है और सात्विक उर्वरा शक्ति से संपन्न होकर हमारे लिए आरोग्यवर्धक अन्न फल सब्जियां प्रदान करती हैं। पर गत कई दशकों से हमारी धरती को गाय का गोमय मिलना कम हो गया है, कहीं कहीं तो बंद ही हो गया है। उसकी जगह केमिकल वाला फर्टिलाइज़र और दूसरे पशुओं का मल मिल रहा है। तो भाइयों, कहने का भाव यह है कि जिस देश में लाखों वर्षों से गौ माता का स्थान सर्वोपरि था, एक एक गाय के लिए दिलीप जैसा सम्राट और च्यवनदेव ऋषि जैसा महान ज्ञानी अपने आप को अर्पित करने को तत्पर रहता था, उसी देश में प्रतिदिन हजारों की संख्या में वेद लक्षणा गौओं का संहार हो रहा है। वे भूखी प्यासी भटक रही हैं, प्लास्टिक खा रही हैं, दुर्घटनाओं का शिकार हो रही हैं। भारत गणराज्य में गौ माता की जो गोपालन लोक संस्कृति थी भारत की, उसे सुरक्षित और पुनर्जीवित करने का कोई व्यापक प्रयास नहीं हो रहा है। कुछ राज्यों में
गो के पक्ष में कुछ कानून बने। हमारे देश में जैसे पहले गो रक्षा के लिए लोग तत्पर थे, ऐसे आज भी है। ऐसा नहीं कि आज सबकी चेतना सुस्त हो गई है। कई लोग गो पालन, गो सेवा और कसाईयों से गोवंश को बचाने का अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। अनेक प्रदेशों में रात्रि को पूरी रात जगते हैं कि यहाँ से कसाई निकलेंगे। कसाईयों के हाथ में मारक और घातक शस्त्र होते हैं, फिर भी प्राणों की परवाह किए बिना गोवंश को रोकने का प्रयास करते हैं। ये सभी प्रयास केवल भावनाओं को जीवित रखने का है। यथा अर्थ में सारे गोवंश को बचाना तब तक संभव नहीं है जब तक भारत गणराज्य गो के पक्ष में कानून नहीं बनाता और गो के अधिकारों की रक्षा नहीं करता। पहाड़, वन, अरण्य, आगोर, गोचर ये सब गोभूमियों है और गो माता के लिए ही वैदिक काल से आरक्षित थी, जिसे मुगल, तुर्क, पठान और अंग्रेज भी नष्ट नहीं कर पाए। उस गोभूमियों को स्वाधीन भारत के बेसमझ शासकों ने बड़ी भारी मात्रा में नष्ट किया, उस पर अतिक्रमण किया। गोभूमियों पर अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति हो, परिवार हो, राजा हो या प्रजा हो, महान अपराधी है। चांडाल का मांस भी उनकी दृष्टि पड़ने से अशुद्ध हो जाता है जो गोचर भूमियों पर अधिकार जमाता है, अतिक्रमण करता है। दुर्भाग्य से देश के अनेक राज्यों में सबसे पहले शासन द्वारा गोचरों पर अतिक्रमण हुआ है, फिर प्रजा ने भी किया है। सज्जनों, पाप से डरना धरतीवासियों ने लगभग बंद कर दिया है। पाप से नहीं डरते, ईश्वर से नहीं डरते, समाज से नहीं डरते और कानून से भी नहीं डरते। तो काय से डरते हैं? केवल मरने से डरते हैं। और आज तो ये स्थिति भी पैदा हो गई है कि अशुद्ध आहार के शिकार होके लोग मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। उनकी रोग निरोधक शक्ति समाप्त हो रही है। कोरोना जैसे संक्रमण सारी दुनिया को भयभीत कर देते। ऐसे संक्रमण तो अनादिकाल से बढ़ते और बिगड़ते हैं, पर मनुष्यों का जो रोग निरोधक क्षमता थी वह शुद्ध आहार के कारण, शुद्ध हवा, अन्न, जल के कारण अधिक थी, इसलिए वे संक्रमण उनको संक्रमित नहीं कर पाते थे। पर आज लोग कमज़ोर हो गए। आहार के रूप में अन्न, जल, हवा विषैले होने के कारण मनुष्यों की रोग निरोधक क्षमता समाप्त प्राय हो गई। इस कारण छोटा सा विषाणु, बाल के 1000वें भाग का एक छोटा सा विषाणु, जिससे दुनिया डर गई। इतना विज्ञान, इतने अस्त्र शस्त्र, चिकित्सा सब फैल और बोले घरों में बैठो, घर बंद करो, घर से बाहर मत निकलो, मुख ढक दो, एक दूसरों से दूर रहो, ऐसा प्रचार शुरू किया। ये आचार का प्रचार तो संत करते हैं, गुरु करते हैं, शास्त्र करते हैं। आपको क्यों करना पड़ा? आप तो कहते थे हम अपनी बुद्धि से प्रकृति पर शासन स्थापित कर लेंगे, प्रकृति के विरुद्ध चल के प्रकृति को अपने अधीन कर लेंगे, और ऐसी आपने चेष्टाएं भी की। उसी का दुष्परिणाम इस तरह के विषाणुओं का उत्पन्न होना और उन्हें भयभीत करना है। मनुष्य जाति अगर मनुष्य से कमज़ोर प्राणियों को भयभीत करेगी, दुख देगी, उनके अधिकारों का अपहरण करेगी, उन्हें सुखपूर्वक जीने नहीं देगी, तो मनुष्य भी सुखपूर्वक नहीं जी सकता। गौ माता जो सारे प्राणियों की माँ है, सारे विश्व की माँ है, मूक सृष्टि और मानव के बीच में एक सेतु है। भगवान की भी प्यारी, हमारे अभी जंगम भैया भगवान गोपाल के भजन गा रहे थे। रामकृष्ण आदि भी गौ माता के लिए ही अवतरित होते हैं। गौ के आह्वान से धरती पर वर्षा होती है। धरती जल के अंदर गौ माता के आश्रय पर ही टिकी हुई है। सारी प्रकृति की मर्यादा की धुरी गाय है। उस गाय पर भी आज का मानव आघात कर रहा है, तो बाकी प्राणियों का तो कहना ही क्या।
भयंकर पाप हुआ है। और ये पाप प्राकृतिक प्रकोपों के रूप में तो आ ही रहा है, पर मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने के एक विकराल रूप, मनुष्यों के जीवन को नरक बनाने की स्थिति भविष्य में दिख रही है। अगर मानव जाति नहीं चेती, उसने अन्न को शुद्ध नहीं किया, हवा को शुद्ध नहीं किया, जल को शुद्ध नहीं किया, तो भविष्य नरकमय है। केवल गाय ही एक ऐसा प्राणी है जो धरती को सात्विक उर्वरा शक्ति से संपन्न कर सकता है, वायु को शुद्ध सात्विक ऑक्सीजन से जीवनी शक्ति से भर सकता है, जल को मल रहित पवित्र और रसमय बना सकता है। ये शक्ति केवल वेद लक्षणा गौ माता में। हमने प्रारंभ से कहा कि धोखा मत खाना, गाय गाय है, बिना थूंबी और गलकंबल, बिना गलकंबल और बिना थूंबी वाला पशु गाय नहीं है। वह पशु है, प्राणी है, जीव है, सभी जीव रक्षण्य है, इसलिए उनका भी रक्षण करना, जिनके हृदय में जीव दया है वो करे, करना ही चाहिए। पर गौ माता तो भाइयों पूज्य है, पूज्य भाव से वो पालन्य और सेव्य है, दया भाव से नहीं। दया तो गाय के अंदर है, इसलिए इतने दुख सहन करके भी धरती पर खड़ी हमारे लिए। अगर ये हट गई तो धरती जल में उसी समय डूब जाएगी। गाय धरती का प्राणी नहीं है, गाय गोलोक का प्राणी है। इसीलिए उनके मल में भी सात्विकता, उनके मूत्र में भी सात्विकता है। बताओ दुनिया का कोई ऐसा प्राणी, कोई गुरु, कोई संत, कोई सिद्ध, पीर, पैगंबर या अवतार सुना है जिसका मल और मूत्र पवित्र हो? गाय का मल और मूत्र पवित्र है, इसलिए गाय इन सब से श्रेष्ठ है और इन सब की आराध्या है, सबकी उपास्या है, सब उनके उपासक हैं, भगवान भी, संत भी और गुरु भी। इसलिए सज्जनों, गौ महिमा आप तो सब जानते ही है। वैसे हम लोगों का कर्तव्य है कि हम अपनी वाणी को, सव्यम वाणी को शुद्ध करें और दूसरों के करण और अंतकरण भी इस वाणी से आलापित करें। इसलिए सम्य की सार्थकता के लिए गौ महिमा की बात कर रहे हैं कि आज गाय गोवंश के संरक्षण के साथ साथ में उनके आश्रय और आहार का प्रबंध भी आवश्यक हो गया। गाय निराश्रित हो गई। बिना दूध वाले बछड़े गाय आपको सड़कों पर आधे भारत में घूमते हुए मिलेंगे। आधे भारत में तो हाथों हाथ कसाई ले जाते हैं, पर आधे भारत में गौ के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश आप देखेंगे तो सड़कों पर घूमते हुए बछड़े गाय बड़ी संख्या में देखेंगे। भूखे कचरा पे खड़े, कचरा खा रहे हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं। उनके रहने को कोई स्थान नहीं है, खाने को भोजन नहीं है। पूछो तो कहते पता नहीं, आवारा है। आवारा तो तुम हो, इसलिए तुमने गौ माता के अधिकारों का अपहरण किया है। गाय तो धरती का प्राण है। गाय प्रकृति की धुरी है। गाय के बिना न तो ये प्रकृति ठीक तरह से रह सकती है और न धरती जीवित रह सकती है। तो उसका तो घर धरती है, पर आपने धरती को दबा दिया। सर्वे भूमि गोपाल की, सारी भूमि गोपाल की है। जो गोपालन नहीं करता और धरती पर कब्जा करता है वो आताताई है, अतिक्रमी है, अपराधी है। प्रकृति उसे दंड देती है, उनके वंश को, उनके समाज और राष्ट्र को जो गो के अधिकारों का अपहरण करते हैं। सज्जनों, भारत से भी गो अपराध बना है। हमारे देश को गो अपराधों से मुक्त करना है और इनके सिर पर लगा हुआ गो हत्या का कलंक मिटाना है। इसके लिए हम सबको, आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित रखना है। जैसे हमारे पूर्वजों ने हमको धरती शुद्ध दी, हवा शुद्ध दी, जल पवित्र दिया, सड़कें नहीं दी, मकान भी नहीं दिए होंगे, गाड़ियों भी नहीं दी होगी, पर सज्जनों, इन सब के बिना चल सकता है। हवा के बिना, जल के बिना, अन्न के बिना जीवन नहीं रह सकता है। तो उन्होंने जीवन दिया और हम आने वाली पीढ़ी को मौत ही मौत दे रहे हैं। अन्न में भी जहर, सड़क पे भी मरो, ऊपर भी मरो,
मारने के बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, जल पी के भी मरो, हवा लेके भी मरो, मरना मरना मरना, मृत्यु मृत्यु दी, जीवन दिया ही नहीं। क्या कहेगी और जिएगी कैसे पीढ़ी? नरक बन जाएगा जीवन। मरेंगे नहीं पर अनेक रोगों से ग्रस्त होंगे। इसलिए सज्जनों, हमारा कर्तव्य है कि हमारी भूल से जो पृथ्वी पे, जल पे, वायु में दोष फैला है, विष फैला है, उसका समन और समाधान हम ही करें। और उसका उपाय है गौ माता। गाय माता के घी से धूप दीप हवन आदि करने से वायु शुद्ध सात्विक जीवनी शक्ति से संपन्न होती है। गौओं के लिए बड़े बड़े जलाशय और नदियों खोल देने से, वे उनके खूर के स्पर्श से, उसमें जल पीने से और उनमें गोमूत्र छोड़ने से जल भी शुद्ध पवित्र और रसमय हो जाता है। धरती को गाय का गोमय देने से धरती का अन्न हमें आरोग्य देने वाला हो जाता है। ये रास्ते हैं। इसके लिए हम सबको दो उपाय करने होंगे। सव्यम गोवर्ती बनना होगा और गोमाता के आश्रय और संपोषण के लिए उपार्जन करना होगा। गोवंश की सुरक्षा और संपोषण और उनका आश्रय, ये तीन प्रबंध होने पर ही गोवंश जो अब बीज रूप से रहा है वो सुरक्षित होगा, उसकी वृद्धि होगी और उससे हमारे देश को और आने वाली पीढ़ी को लाभ मिलेगा। गौओं की सेवा से गुरुओं को प्रसन्नता होगी, संतों को प्रसन्नता होगी, भगवान को प्रसन्नता होगी, हमारे पूर्वजों को भी प्रसन्नता होगी कि वाह, हमारी संतान प्रकृति की माँ गौ माता की सेवा में लग गई है। परमात्मा को प्रसन्न करने का भी सर्वोत्तम साधन गौ सेवा है। समाज और राष्ट्र की भलाई का भी सबसे बड़ा साधन गौ सेवा है। प्रकृति के संवर्धन, धरती के पोषण और मानवीय संस्कृति की समाराधना तथा पर्यावरण की शुद्धि का स्रोत भी वेद लक्षणा गौ माता ही है। अतः सब प्रकार से गो संरक्षण्य है, सेवन्य है, पालन्य है और पूजन्य है। जो मनुष्य अपना सब तरह से अभ्युदय चाहते हैं, लोक और परलोक में आरोग्य, संतति, कीर्ति, यश, शरीर, समृद्धि और परलोक में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, मुक्ति, प्रीति, वो गौ माता से प्राप्त होते हैं। अतः परमात्मा से प्रार्थना है कि हम सबको गौ माता की महिमा समझने का और उनकी सेवा का अवसर प्रदान करे। हमारा सामर्थ्य गौ सेवा के लिए लगे, बढ़े और परमात्मा की प्रीति हमारे हृदय में प्रकट हो। इसी सद्भावना के साथ में यहाँ विराजे हुए संतों को एवं सदग्रस्तों को सबको पुनः सादर सप्रेम हरि स्मरण। जय गौ माता, जय गोपाल। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे एवं हे करुणा सागर, अपनी अपार करुणा से
शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। जय गौ माता, जय गोपाल। नारायण नारायण नारायण।